नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से हम सबके दिलों को छूती आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना ईदगाह की। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से, पर वो सवाल बहुत गहरा है। सवाल है एक बच्चे की पसंद का। जरा सोच कर देखिए, ईद का दिन है, माहौल में मिठाइयों की खुशबू घुली हुई है, चारों तरफ हंसी ठहाकों की आवाजें गूंज रही हैं, और इस सारी चकाचौंध के बीच एक बच्चा खड़ा है और उसकी नन्ही सी जेब में पता है क्या है? सिर्फ 3 पैसे। अब सवाल यह है कि इन 3 पैसों से वो अपने लिए क्या खरीदेगा? अब देखिए, एक तरफ तो वो सब कुछ है जो किसी भी बच्चे का सपना होता है। रंग बिरंगे खिलौने, मजेदार मिठाइयाँ, ऊंचे ऊंचे झूले। और दूसरी तरफ एक चिमटा। हाँ, आपने सही सुना, एक मामूली सा लोहे का चिमटा। और बस इसी एक अजीब सी लगने वाली पसंद में इस पूरी कहानी का दिल छुपा है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनोखी पसंद के पीछे कौन से जज्बात छुपे थे। कहानी का वक्त है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद का। ईद की सुबह है। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ जैसे खुशी और उमंग से जगमगा रहा है। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर इतराते घूम रहे हैं और घर के बड़े ईदगाह जाकर नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी रौनक के बीच है हमारी कहानी का हीरो हामिद, सिर्फ 4 साल का एक मासूम बच्चा जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। गरीबी की वजह से दुबला पतला तो है, पर उसकी आंखों में एक चमक है, एक उम्मीद है। उसे लगता है कि उसके अम्मी अब्बा एक दिन अल्लाह के घर से ढेर सारे तोहफे लेकर जरूर लौटेंगे। और आज इस इतने बड़े मेले के लिए उस बच्चे की कुल जमा पूंजी सिर्फ 3 पैसे है। अब जरा इस फर्क को देखिए। जहां हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, वहीं उसके दोस्त मोहसिन और महमूद, उनकी जेबें पैसों से भरी हुई हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, महमूद के पास 12। ये छोटा सा फर्क ही हामिद की हालत को और साफ साफ दिखा देता है। मेले में पहुंचकर जहां चारों तरफ इतनी रौनक है, हामिद बस एक खामोश तमाशाई बना खड़ा है। वो अपने दोस्तों को झूलों पर मजे करते, मिठाइयाँ खाते और मिट्टी के खिलौनों पर, जो पल भर में टूट जाने वाले हैं, उन पर अपने पैसे उड़ाते हुए देखता है। पर वो अपने मन को मजबूत बनाए रखता है। वो अपने मन में ही खुद को समझाता है, अरे ये खिलौने किस काम के, ये तो बस 2 पल की खुशी हैं। थोड़ी देर बाद तो कोई इन्हें देखेगा भी नहीं, और जरा सा हाथ से छूटे तो बस चकनाचूर। जरा सोचिए, इतनी समझदारी, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। फिर जैसे ही वो मेले की भीड़ में आगे बढ़ता है, अचानक उसकी नजर एक हार्डवेयर की दुकान पर जाकर टिक जाती है। वहां बहुत सारे औजारों के बीच में रखी थी एक चीज, एक मामूली सा चिमटा। और बस उस चिमटे को देखते ही हामिद के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध जाती है। उसे फौरन अपनी दादी अमीना याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे हर रोज गरम तवे पर रोटियां बनाते हुए उनकी उंगलियां जल जाती हैं। और बस उसी एक पल में वो बच्चा एक बड़े आदमी की तरह सोचने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इन खिलौनों और मिठाइयों से कहीं ज्यादा कीमती तोहफा उसकी दादी के लिए ये चिमटा होगा। और वो अपनी सारी जमा पूंजी, वो तीनों के तीनों पैसे उस लोहे के चिमटे को खरीदने में लगा देता है। ये कहानी, ये जज्बात जो हमें अंदर तक छू जाते हैं, आखिर इन्हें कागज पर उतारा किसने? चलिए अब मिलते हैं उस महान लेखक से जिनकी कलम ने इस कहानी में जान डाल दी। ये हैं मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 1880 में लम्ही गांव में हुआ था और नाम था धनपत राय। उन्होंने लिखना शुरू किया उर्दू में नवाब राय के नाम से। पर फिर 1921 में एक बड़ा मोड़ आया। देश को आज़ादी दिलाने की जो लहर चल रही थी, असहयोग आंदोलन, वो उससे जुड़ गए। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी ताकि वो पूरी तरह से सिर्फ लिख सकें। और 1936 में वो ये दुनिया छोड़ गए, पर हमारे लिए छोड़ गए अपनी कहानियों की एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। प्रेमचंद के लिए लिखना सिर्फ कहानियां सुनाना भर नहीं था। नहीं, उनके लिए तो उनकी कलम समाज को बदलने का एक हथियार थी, एक जरिया थी। उनका मानना था, और वो इस पर बहुत यकीन करते थे, कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि साहित्य एक ताकतवर माध्यम है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और ईदगाह की कहानी में उनका ये फलसफा साफ झलकता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे गरीबी एक बच्चे को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है,
ये कहानी मेहनत की इज्जत करना सिखाती है, निस्वार्थ प्रेम और त्याग की खूबसूरती दिखाती है, और साथ ही ये हमें भारत के गांव की सच्ची तस्वीर और एक बच्चे के मन की गहराइयों में ले जाती है। तो चलिए वापस कहानी पर लौटते हैं, उस पल में जब हामिद अपना वो अनमोल खजाना लेकर घर पहुंचता है। हामिद जब घर लौटता है तो अमीना के जैसे जान में जान आ जाती है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है, पर तभी उसकी नज़र हामिद के हाथ में पकड़े उस चिमटे पर पड़ती है और उनका सारा दुलार, सारी खुशी जैसे हवा हो जाती है। वो गुस्से और मायूसी से भरकर कहती हैं, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, कुछ खाया ना पिया और लाया भी तो क्या, ये लोहे का चिमटा। तब हामिद बिल्कुल किसी मुजरिम की तरह डरी हुई आवाज में कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, बस इसीलिए मैं इसे ले आया। और बस हामिद के ये सीधे साधे शब्द जैसे कोई जादू कर देते हैं। अमीना का सारा गुस्सा एक ही पल में पिघल जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक गहरा, खामोश प्यार। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। यहां किरदार बदल जाते हैं। छोटा सा हामिद वो एक समझदार, जिम्मेदार बड़े की भूमिका निभा रहा है, और बूढ़ी अमीना वो एक बच्ची की तरह हो जाती हैं, जो बस फूट फूट कर रो रही हैं, खुशी से, प्यार से। और रोते रोते वो अपना दामन फैला देती हैं और उस नन्हे फरिश्ते को दुआएं देने लगती हैं, उस बच्चे को जिसके छोटे से दिल में इतना इतना बड़ा प्यार समाया था। तो ईदगाह की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी भी तोहफे की असली कीमत किस चीज़ में होती है? उसके दाम में, या उसके पीछे छिपे हुए प्यार और त्याग में?